आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल HNI लाइव। हर खबर के साथ आज की खास खबर हम आपको बताते चलें। मुंबई शहर व आसपास के उपनगरों में भोजपुरी भाषी लोग जीवन यापन करते हैं, जिनमें अधिकतर लोग भोजपुरी बिरहा लोकगीत गायन को पसंद करते हैं। इसी क्रम में बिरहा कवि सम्मेलन समारोह का बसई फादरबाड़ी स्थित संकट मोचन मंदिर परिसर में आयोजन हुआ। कार्यक्रम बसई पालघर जिला बिरहा कमेटी अध्यक्ष लाल मोहम्मद शेख व पप्पू यादव सहित अन्य कलाकारों द्वारा आयोजित था। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में गायक कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उक्त अवसर पर बिरहा जगत के कवियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर कवि सुरेंद्रनाथ यादव सहित लाल मोहम्मद ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त किया, आगे सुनिए विस्तार से। कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है हमारे ही देखरेख में, ये कविगण का सम्मान समारोह जो रखा गया है, तो हमारे बसई के कलाकार मिलकर के सपोर्ट किए, सहयोग किए। तमाम बॉम्बे से, महाराष्ट्र के धरती से तमाम कलाकार आए। सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है हमारी तरफ से। और सभी कलाकार को मेरा ही संदेश है कि आपस में मतभेद जो है उसको हटा दें, बिरहा को बेरहा मत बनाएं। मेरा यही हर कलाकार से ही हमारा कर्तव्य प्रार्थना है कि वो सही दिशा पकड़ें और सही दिशा पर चलें। मेरा नाम सुरेंद्रनाथ यादव और जौनपुर की धरती से मुंबई में रहता हूँ। यहाँ मैं अध्यापक हूँ और इसी के साथ अपना कुछ और काम भी है। उसी के साथ मैं जो भी समय मिलता है वो बिरहा को समर्पित कर देता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बिरहा का रास्ता जो है बदल चुका है, इसको लेकर के किस तरह से आप कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश मेरा साफ था। मैंने यही बात कहा कि हिमालय से निकल के सहस्त्र धाराओं में, लाखों धाराओं में गंगा एक होकर के पूज्य हो गई है और हमारा बिरहा एक पुंज से निकला। आज कई धाराओं में बंट करके अनेक धाराओं में जा करके वो बेराहा हो गया है और इसमें हम कुछ न कुछ कवि और कलाकार ही कहीं न कहीं जुड़े हैं जो जोड़ नहीं पा रहे हैं। किस तरह से आह्वान आप कलाकारों से करना चाहेंगे? कलाकारों का आह्वान एक ही है कि पहली बात तो मतभेद निकालें और दूसरी चीज़ ये है कि ये बिरहा जो है ऐसे ही मतलब कोई ऐसी विधा नहीं है कि तुरंत खड़े हो गए गा लें। इसके लिए मेहनत चाहिए, लगन चाहिए। जब तक हम रियाज नहीं करेंगे हमारी आवाज़ नहीं पकेगी। मोबाइल में देख करके आजकल गायक गा रहे हैं, सही सही पूछिए तो बिरहा नहीं। बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ देख के। एक कवि लिखता है, एक लाइन एक बार लिखता है काट देता है, दो बार लिखता है काट देता है, जब तक वो संतुष्ट नहीं होता। और उतनी मेहनत के बाद और गायक मोबाइल में देख के गा रहे हैं, बताइए क्या गाएगा? हमने शब्द कुछ लिखा है, वो कुछ गा रहे हैं। बहुत उदाहरण है कि जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है शब्द बदलने से। बिरहा को लेकर श्रोताओं का भी थोड़ा सा रवैया बदला हुआ, लोग सुनना नहीं चाहते। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? उसके पीछे कुछ श्रोताओं की रुचि है और एक चीज़ और है कि आजकल रील का जमाना आ गया है। बड़ा बिरहा नए श्रोता नहीं सुनना चाहते। पुराने वाले श्रोता अभी भी वही सुनते हैं, लेकिन पुराने वाले श्रोता का स्वाद कहाँ मिल रहा है? उनका स्वाद तो बदल गया है, उनको स्वाद नहीं मिल रहा है। अगर वो पुरानी चीज़ें पा रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी आप देखिए, अगर अच्छे श्रोता होंगे ना, वो पुराने गाने सुनते हैं। अभी भी पुराना गाना बजता है, वो क्यों सुन रहे हैं? नए गाना नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उनके अनुरूप नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर बिरहा में अश्लीलता भी बहुत ज़्यादा से फैल रही, इसके लिए क्या करेंगे? वो तो अब ये कलाकारों के ऊपर है। अगर कभी नहीं लिख रहा है तो कलाकार कहीं से धूम उठा के गा रहे हैं उसको। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत सारी धुनें जो हैं अश्लील नहीं है, उनमें शब्द हैं, भाव हैं, अश्लील नहीं है, लेकिन वो शब्द रख करके, अपना शब्द रख करके अश्लील बना दिया है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए यही है कि सबको इसको बचाना होगा। एक तो भोजपुरी का जितना सम्मान था ना, अब वो सम्मान धीरे धीरे घट रहा है इसी अश्लीलता के कारण। बहुत सारे कलाकार आप पुराने देखिए, पुराने कलाकार हट रहे हैं। भरत शर्मा का लोग सुनते थे, विष्णु ओझा का लोग सुनते थे। पुराने अपने बिरहा में अगर सुनिए तो अच्छे अच्छे गायक बिरहा, हीरा लाल थे, बुल्लू जी थे, रामदेव थे, बहुत सारे गायक हैं। परशुराम अभी कुछ दिन पहले गुजर गए, उनके गाने सुनिए। देखिए, सब सुनने वाले श्रोता, पुराने श्रोता क्यों आज उनके सुन रहे हैं? क्योंकि वही पसंद है, नया गाना तो नहीं सुन रहे हैं। कहीं कहीं ये जो नाच गाने लोग बिरहा मंच के ऊपर डांस कर रहे हैं, इसको लेकर भी लोग सोचते हैं कि बिरहा को क्यों गंवाएं, कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रा बुला लें। ये भी तो कहीं की कमियाँ है। तो वो श्रोताओं की थोड़ा सा रुचि बदली है। और एक चीज़ और है कि जैसे ये भी है, कलाकार कहते हैं कि अगर सामने वाला वही चाह रहा है तो हम दे रहे हैं। अरे चाह नहीं रहे, अगर यहाँ भंडारा था, यहाँ चावल बना था, कोई पूरी तो नहीं मांगा, कोई दूसरा चीज़ तो नहीं मांगा। जो मिला वही खाए ना, जो हम परोस रहे हैं सामने वाला वही लेगा। तो ये हम कलाकारों की जिम्मेदारी है, ये सभी कलाकार कवियों की जिम्मेदारी है कि हम उनको दे क्या रहे हैं।
आखिर वही भंडारा में तो दूसरा कुछ स्वाद तो नहीं मांगे ना कोई, जो मिला वही खाए ना। तो यही चीज़ है, हम वही देंगे तो वही लेंगे वो। ये तो बचने का एक रास्ता है कि आज के श्रोता यही चाह रहे हैं, ये एक रास्ता बचने का उनका है, बाकी कुछ नहीं। आज बिरहा में जैसे यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो नहीं आए और बहुत से ऐसे कलाकारों में मतभेद है, इसका लेकर क्या कहना चाहेंगे ये आप? नहीं आने का कारण एक सबसे बड़ा कारण है मुंबई है, सब बहुत व्यस्त नगरी है। मुंबई में सभी व्यस्त हैं, यहाँ समय की कीमत है। समय न होने के कारण, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ समय अभाव के कारण नहीं आ पाए। कुछ दिन मैंने सुना था एक बहुत बुजुर्ग कवि हमारे महाराष्ट्र में आए थे जिनका नाम इंद्रदेव यादव था, उनका गुरु पूजा भी लोगों ने किया था, लेकिन वो यहाँ से बहुत रुद्र भाव से होकर के वापस गए। मैंने आपका ही चैनल पे देखा था, उसमें मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं जा पाया था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और हमारे शिष्य पप्पू थे, उन गए थे, तो उनसे मैंने कहा भी था कि भाई हमारी तरफ से वहाँ प्रणाम बोल देना। और बाकी किसका क्या मतभेद है उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, नहीं तो कुछ मत कहिए तभी ठीक है। क्या कवियों के साथ इस तरह की जो रवैया हुई वो क्या वो नहीं जायज़ है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कवियों का सम्मान नहीं करेंगे तो कभी फिर उसी बारे में सोचता रहेगा तो फिर सृजन कैसे करेगा। धन्यवाद।